हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 08 में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक वीडियो हमने इसके ऊपर पहले बना दिया है, आपका मन करे तो आप जाके उसको देख लो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। और आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से हाइब्रिडेशन मतलब क्या उसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो पहला अपना रहेगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, क्या होता है बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल क्या होता है? मान लो कि भैया दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो दो बॉन्ड के बीच में कितना एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो हमको लोग यही निकालने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? तो निकालने का सबसे पहले तरीका है, आपको बता रहे एकदम तरीके से, और ऐसा बताएंगे कि शायद आपका सवाल गलत एक भी ना हो, क्योंकि बहुत आसान सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो पहले आपको देखना है VSEPR। VSEPR से आप शेप देखोगे, मतलब आप अगर VSEPR से आपने पता कर लिया कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है, तो उसके लिए आप थीटा क्या बोल दोगे? 180 बोल दोगे। 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और लीनियर के बाद कोई ऐसी बना भी नहीं है कि मतलब आप 180 से ज़्यादा एंगल देख पाओ किसी में। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? VSEPR देखना है। लीनियर हुआ तो आपने थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल देना है। अच्छा, VSEPR देखनी मतलब आपने देख लिया AB4L0, AB4 5L0, हमने स्ट्रक्चर देख लिया। इसके बाद आपको चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो लीनियर नहीं हुआ तो आपने चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। और ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं आपको बता के रखी है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि मान लो हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ना डिफरेंट अगर हो गया तो डिफरेंट वाला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हुआ तो हम लोग कैसे ऑर्डर देंगे? तो SP वाले का एंगल ना सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम SP2 का होगा, और उससे कम SP3 का होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको कल बताया गया कि SP में परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है? 50% है। और आपको बताया गया था जो S है वो एंगल की दुकान है। तो अगर S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो एंगल भी तो ज़्यादा होगा भाई साहब। तो यहाँ पे S में SP में कितना एंगल बन रहा है? 180 बनता है। फिर यहाँ पे SP2 में 120, फिर SP3 में 109.5। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गया तो हम लोग इस हिसाब से आंसर देंगे। मान लो कि हाइब्रिडेशन सेम हो गया, मान लो कि हाइब्रिडेशन सेम हो गया, तो इफ, थोड़ा सा और नीचे लिखते इसको, तो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो क्या करेंगे? तो आपको दो केसेस देखने हैं। अगर हाइब्रिडेशन सेम हो गया तो आपको देखना है क्या सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। आपको देखना है कि इफ लोन पेयर, आप देखोगे लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। और अगर आप दूसरा क्या देखोगे? लोन पेयर इज एब्सेंट ऑन सेंट्रल एटम। आप इन दो चीज़ों को देखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको VSEPR देखना है। अगर लीनियर हो गया तो आपने 180 बोल देना है, मतलब उसका सबसे ज़्यादा होगा। फिर हाइब्रिडेशन पे चेक कर लेना है। अगर हाइब्रिडेशन SP हो गया तो आपने बोल देना है कि भैया उसका एंगल ज़्यादा होगा, SP2 होगा तो उसका और कम होगा, और SP3 का सबसे कम होगा, ये आपको बताया गया। अब बोलोगे आप अगर हाइब्रिडेशन सेम हो गया तो आप देखना लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। अगर लोन पेयर एब्सेंट हो तो क्या करेंगे? तो आप हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो गया तो क्या करेंगे? तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर लोन पेयर जो है एब्सेंट है तो क्या होगा? तो गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू, गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइब्रिडेशन लोन पेयर नहीं है, और हाइब्रिडेशन, इसका एक एग्जांपल है, मान लो कि आपके पास आ गया CH4 या CCl4 ले लो। ठीक है, CCl4 ले लिया, और इसी फैमिली का आपने ले लिया SiCl4। अब देख रहा है CCl4 और SiCl4 में दोनों के पास लोन पेयर एब्सेंट नहीं है, दोनों के पास लोन पेयर एब्सेंट है। ठीक है, CCl4 का जो हाइब्रिडेशन आएगा, CCl4 में जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वही SI में आ रहा है, यानी दोनों के दोनों AB4L0 वाले हैं, ये भी AB4L0 वाला है, इसलिए दोनों का एंगल क्या होगा? सेम होगा। क्या इतनी चीजें दिख रही हैं?
ठीक है, दिख तो रहा है बहुत बढ़िया से, तो पिछली बार के समान लोचा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। अब प्रॉब्लम आई, अगर मान लो लोन पेयर प्रेजेंट हो गया तो क्या होगा। तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो आपको बताया गया था लोन पेयर बढ़ाओ और एंगल घटाओ, बॉन्ड एंगल घटाओ, क्योंकि अगर लोन पेयर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल घट जाता था। कैसे, हम मान लें, पहले इतना आप नोट कर लो, फिर हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, करेंगे सबके ऊपर एक एक एग्जाम्पल करके आपको समझा देंगे। पहले आप इतना नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, उसको नोट करो, कर लिया। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। तो ये जो लाइन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं दोबारा लिखूंगा ऊपर ताकि आपको दोबारा से समझा सकूं। तो जल्दी से मिटा लेते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि अपने पास दो ऐसे लाइन बन रही थी। पहला था इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल टर्म, तो उसका हो गया था, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार और, इफ लोन पेयर इज एब्सेंट ऑन सेंट्रल टर्म। अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो गया तो आपको बताया गया था लोन पेयर अगर देखो ज़्यादा होगा तो अब बॉन्ड एंगल कम कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल समझाएंगे। अब आपके पास आया कि अगर मान लो अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, ये वाला कब आया था, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया था। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए और लोन पेयर भी सेम हो जाए, तो इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर आर सेम, अगर ये दोनों सेम हो गए तो किस हिसाब से हम लोग अपना आंसर करेंगे। तो बहुत आसान है, फिर से आपको क्या देखना है, सराउंडिंग एटम देखने हैं। तो यहाँ पे आप देखना सराउंडिंग एटम, अगर सराउंडिंग एटम की साइज ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल आप ज़्यादा बोल देना। ठीक है, मान लो सराउंडिंग एटम सेम हो गए तो क्या करेंगे, तो आप सेंट्रल एटम देखना, सेंट्रल एटम की साइज ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। समझे, नहीं समझे, पहले तो नोट कर लो फिर समझा देते हैं ना। जैसे कि सराउंडिंग एटम की साइज ज़्यादा, मान लो कि ये आपका सेंट्रल एटम है। अब भाई आपने बहुत बड़ी बड़ी बल्कि ग्रुप लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी बॉल लगाई, ये फुटबॉल लगा दी और ये फुटबॉल लगा दी। अब इनके बीच में रोटेशन ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ये दूर दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा कि मान लो आपने सेंट्रल एटम बड़ा ले लिया, तो भाई सेंट्रल एटम बड़ा ले लिया तो ये मॉलिक्यूल ऐसे पास पास आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, देखो लगा दिए। अगर ये सेंट्रल एटम छोटा होता है तो मॉलिक्यूल की हिम्मत थी इतनी पास पास आने की, नहीं थी ना। तो मॉलिक्यूल यहाँ भी आ सकता है, देखो यहाँ से भी लगा सकते हो, क्या दिक्कत है इसको। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बॉन्ड एंगल के ऊपर कि भाई देखो बॉन्ड एंगल में आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है वेस्पर। क्या देखना है, वेस्पर। तो VACPI से आप अगर देखो लीनियर है तो आप थीटा इज इक्वल टू 180 बोल के निकल लेना। अब अगर नहीं बता पा रहे हो तो आपको चेक कर लेना हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सबका अलग अलग हो गया, SP का सबसे ज़्यादा देना, फिर उससे कम SP2 का बोलना, फिर उससे कम SP3 का बोलना। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो हम आएंगे मॉलिक्यूल के पास कि भाई तुम्हारे पास लोन पेयर है कि नहीं है। अगर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर बढ़ाएंगे और बॉन्ड एंगल घटा देंगे। अगर लोन पेयर एब्सेंट हो गया तो बोलेंगे अपना आंसर हम लोग उसके हिसाब से दे देंगे, आपको एक सवाल भी करा दिया उसके ऊपर। ठीक है, अगर अब प्रॉब्लम ये होगी कि हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम हो गए, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गए, आपके हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गए, तो हम किस हिसाब से आंसर देंगे। तो आपको बताएगा सराउंडिंग एटम देख लो, अगर सराउंडिंग एटम बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, सराउंडिंग एटम छोटा होगा तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा। लेकिन मान लो सराउंडिंग एटम भी सेम हो गए तो हम सेंट्रल एटम पे आएंगे, सेंट्रल एटम बड़ा तो बॉन्ड एंगल छोटा, सेंट्रल एटम बड़ा तो बॉन्ड एंगल छोटा। तो आपको इतनी जो भी थ्योरीज थी बॉन्ड एंगल की वो हमने समझा दी है। आप उसको फटाफट पॉज करो वीडियो को और नोट करो। नोट हो गया, चलो अगर नोट हो गया है तो हम करते हैं कुछ छोटे छोटे आराम से सवाल, एकदम नन्हे से प्यारे से सवाल करेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं करेंगे, कठिन होते ही नहीं तो कहाँ से करेंगे ना। चलो बहुत आसान से सवाल है। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं, किससे शुरू करें। हाइब्रिडेशन सेम हो गया था, लीनियर हो गया था। चलो तो फिर पहला हम लोग मेरे पास है, मैं देखता हूँ। आप ये ले लो, आपके पास CO2 है, आपके पास XgF2 है, आपके पास NO2+ है। आपको बताना है इनमें ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको VACPR देखना है। क्या देखना है, VACPR। क्या देखना है, VACPR। तो VACPR में हमने देखा कि भैया सबके सब लीनियर है। कैसे देख लिया गुरुजी, हमको तो समझ ही नहीं आया। तो देखो आप, ये है आपका AB2L0, ये आपका है
AB2L3, ये आपका है AB2L0। आपको बताया गया था कि तीनों के तीनों क्या है, लीनियर है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, लीनियर हैं। और लीनियर पे आपको बता देना है कि जो थीटा होगा वो 180 होगा, यानी इनका 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 सब सेम है क्या, एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है। चलो ये समझ आया। चलो दूसरा सवाल करो। दूसरा CO2 BF3 एंड BF4। CO2 है, BF3 है, BF4 माइनस है। करो इसको। हो गया। देखो जिसका हो गया है वो अगला सवाल करे। उसके लिए है BCl3 BBr3 एंड BF3। BCl3 BBr3 और BF3, वो अगला करे। तब तक मैं जिन्होंने नहीं किया था इसको उनको समझा देता हूँ। देखो आपने पहले क्या देखना है, VSEPR देख लो। तो VSEPR पे हमने इसको चेक किया कि तो ये आया अपना AB2L0, ये आए अपने पास AB3L0, ये है अपने पास AB4L0। तो VSEPR सबका अलग अलग आया, यानी इसका मतलब सबका हाइब्रिडेशन अलग अलग है। सबका हाइब्रिडेशन क्या है, अलग अलग है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आया, इसका हाइब्रिडेशन sp आया, इसका हाइब्रिडेशन sp3 आया, इसका हाइब्रिडेशन माफ करना, इसका sp2 आया और इसका आया sp3। तो अभी आपको बताया गया था sp का सबसे ज़्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर 1, फिर ये हो जाएगा नंबर 2, फिर ये हो जाएगा नंबर 3, यानी ऑर्डर आपका ये रहेगा। समझ आया। तो जिन्होंने तीसरा सवाल कर लिया है वो चौथा सवाल करेंगे। उनके सामने मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। उनके लिए है SO2 BF3 H2O एंड NH3। चलो यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले VSEPR देखें। तो VSEPR देखते हैं। तो ये भी AB3L0 है, ये आपका AB3L0 है, ये आपका AB3L0। तो लीनियर तो है नहीं। अगर लीनियर नहीं है तो हम आगे बढ़े, हाइब्रिडेशन चेक किया। तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आया, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आया, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आया। क्या लोन पेयर प्रेजेंट है? तो लोन पेयर जो था, लोन पेयर इज एब्सेंट। और sp2 हाइब्रिडेशन, यानी ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया, सेम हो गया। लोन पेयर एब्सेंट है, हाइब्रिडेशन सेम है, तो सबको सबका जो एंगल है हमने हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग दिया, लोन पेयर के हिसाब से, क्योंकि लोन पेयर एब्सेंट था ना, तो आपको बताया गया था कि आप हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे सकते हो। चलो फोर्थ वाला हो गया। तो जिससे फोर्थ वाला हुआ है, फोर्थ वाला एक बार क्वेश्चन देख लो, वो फिफ्थ वाला करेगा H2O NH3 एंड CH4। और जिससे नहीं वो यहाँ पे हम लोग इस सवाल को कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम है हमको VSEPR देखना है। तो VSEPR में हमने देखा कि ये जनाब जो हैं ये हैं AB2L1 टाइप के। कौन है ये, AB2L1 टाइप के हैं। अरे यार ये आपके हैं AB3L0, ये आपके हैं AB2L2 और ये आपके हैं AB3L1। तो हमने बोला कोई लीनियर नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। तो हमने बोला कि ये भाई साहब हैं sp2, ये भी हैं sp2, ये sp3 दिख रहे हैं और ये sp3 दिख रहे हैं। तो हम लोग ओ भैया मतलब sp2 तो आपको ये पता है कि sp2 वाले का ज़्यादा होता है, sp3 वाले का कम होता है, यानी इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब ये है कि इस दोनों का इन दोनों से ज़्यादा होगा। अब हमको पहले इन दोनों में अलग अलग करके देख लेते हैं, SO2 में और किस में देख लेते हैं, H2 और NH3 में। SO2 BF3 में मिलाते हैं और SO2 BF3 के साथ साथ हम मिलाएंगे H2O और NH3 में। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत आसान सवाल है, देखिए ध्यान से। अब मुझे बताओ SO2 में शुरुआत में VSEPR देख लिया, हाइब्रिडेशन देख लिया, क्या दोनों सेम है, ठीक है। कि लोन पेयर पे देखो, लोन पेयर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे लोन पेयर एब्सेंट है, तो लोन पेयर बढ़ाओगे तो एंगल घटाओगे, तो यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों में BF3 और SO2 में BF3 का ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इसके पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर बढ़ाओगे एंगल घटाओ, लोन पेयर है ये नहीं है तो एंगल क्या घटेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे लगा दो, लोन पेयर ज़्यादा लोन पेयर कम, तो इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। और इन दोनों में ज़्यादा, भैया सबको पता है कि इन दोनों का ज़्यादा होगा इन दोनों से। तो ये हो गया अपना नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4। तो BF3 हो गया, SO2 हो गया, फिर आएगा NH3 और फिर आएगा H2
H2O, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े चलो इसको करो। तो इसमें हमने देखा कि ये आपके हैं AB2L2 टाइप के, और ये आपके हैं AB3L1, और ये आपके हैं AB4L0। तो हमने देखा कि ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। अब हम लोन पेयर पे गए, तो भैया लोन पेयर इस पर नहीं प्रेजेंट हो, यानी ये एक हो गया। लोन पेयर इस पर ज़्यादा है तो ये 2 नंबर पे, और इस पर सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में आएगा? CH4 में, उसके बाद NH3 में, और उसके बाद H2O में। तो हमको पता है कि इसके पास एक लोन पेयर नहीं है, इस पर एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर, इसमें एक को नहीं, इसमें एक, इसमें 2। और आप एक चीज़ जान लो कि एक लोन पेयर जो है ना, वो बॉन्ड एंगल को 2.5 से, है ना, वन लोन पेयर विल डिक्रीज, वन लोन पेयर डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल बाई 2.5 डिग्री, मतलब 2.5 डिग्री से वो कम कर देता है। यानी अगर आपसे मैं पूछूं, एक नॉर्मल अंदाज़ा लगाया जाए, तो CH4 में जो एंगल आएगा वो आएगा 109.5 डिग्री, और NH3 में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो एंगल आ जाता है 107, और H2O में वो एंगल और घटा दो, 5 से घटा दो तो आपको हो जाता है 104.5 डिग्री। तो ये माना जाता है कि भैया H2O में 104.5 डिग्री है एंगल। ठीक है, समझ आया? तो ये आपके बॉन्ड एंगल के सारे सवाल थे, आप इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक के साथ। बॉन्ड एंगल पढ़ने के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि है आपका बेंट्स रूल एंड ड्रैगोज रूल। तो ये पढ़ेंगे, और इसके ऊपर देखो बेंट्स रूल और ड्रैगोज रूल हमको एक स्पेशल, जैसे क्वेश्चन होता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं या कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं बेंट्स रूल, ऐसा हेडिंग डालते हैं तो साथ में लिखा जाता है बेंट्स रूल एंड ड्रैगोज रूल। ठीक है, तो बेंट्स रूल और ड्रैगोज रूल में हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, और पहला रहेगा अपना बेंट्स रूल। ठीक है, तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बेंट शेप नहीं है, बेंट एक साइंटिस्ट का नाम है। तो बेंट एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, बेंट ने कहा था अकॉर्डिंग टू बेंट लोन पेयर हैज टेंडेंसी टू, देखो राइटिंग के ऊपर मत जाना कि राइटिंग अच्छे से लिखो यार। लोन पेयर देखो उतनी भी अच्छी नहीं जाएगी, लोन पेयर हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई, या एक्यूमुलेट क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाई एस रिच ऑर्बिटल। अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोल के चले गए। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आया तो हमने अपना जुगाड़ निकाला, बोला कि इसका मतलब ये है कि लोन पेयर को एस पसंद है। क्या पसंद है? एस से उसको प्यार है, यानी वो आपका एस लवर है। तो लोन पेयर को एस पसंद है, कहने का क्या मतलब था? उनका कहने का मतलब ये था कि बेंट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बोला कि लोन पेयर की टेंडेंसी क्या है, वो ऑक्यूपाई करता है एस रिच ऑर्बिटल। तो उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल आप ले लो H2O का, एग्जाम्पल के रूप में H2O के ले लो। तो H2O का जो शेप होता है वो कुछ ऐसे होता है, देखो बेंट शेप ही होता है ना, तो अपने नाम से इनका समझ लेते हैं, ये बेंट शेप है, ये H हो गया और ये H हो गया। समस्या ये है कि ये जो दो लोन पेयर है, इनको सिर्फ एक न्यूक्लियस का पेयर मिल रहा है, और ये जो यहाँ पे है दो लोन पेयर मतलब बोल रहा था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको एक ही न्यूक्लियस का पेयर मिल रहा था, पर यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको 2 न्यूक्लियस का पेयर मिल रहा था। तो इनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई ही है। तो इस नाइंसाफ़ी से बचने के लिए, जैसे कि होता है ना कि अब भाई गलती तो हुई है, अब इस गलती को सुधारने के लिए, मतलब मिनिमाइज करने के लिए, हो चुकी है, तो अब इस गलती को, इस मिस्टेक को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने, यानी इस लोन पेयर में ये देखा गया कि भैया देखो इसने एस ऑर्बिटल को चूज किया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लोन पेयर के पास ज़्यादा है, और एस जो है वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होता है, इसलिए वो एस को रिझाता है कि भैया एस तुम चले हो तो साथ में शायद न्यूक्लियस भी चला है।
शायद एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, हमको ये समझाना भी नहीं है, हमको तो सिर्फ सवाल करना है। जैसे मान लो एक चीज़ कि थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश में हूँ मैं थोड़ा सा। अगर मान लो इसी एग्जाम्पल में देखो sp3 है हाइब्रिडाइजेशन इसका, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो Ab2L2 होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो चुका है। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका मतलब s और p का रेशियो जो आएगा वो होगा 1:3 का। और ऐसे कितने होंगे, ऐसे 4 होंगे, यानी 25% s कैरेक्टर होगा और 75% p, और ऐसे 4 हैं तो इसका मतलब 100% s होगा और 300% क्या होगा, p होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर भी sp3 होगा, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो s कैरेक्टर होगा वो भी 25% होगा, और यहाँ पे p कैरेक्टर कितना होगा, p आपको 75% होगा, और यहाँ पे भी जो आपका s कैरेक्टर होगा वो 25% होगा, और p जो होगा वो 75% होगा। अब ये भाई रोने लगे, जिद करने लगे, नहीं मेरे को s कैरेक्टर ज़्यादा दो। भाई कहाँ से देगा, तो इसने बोला भाई देखो तुम्हारे पास न्यूक्लियस का प्यार है, काम करो अपना जो है ये 25 में से 5% उठा के इसको दे दो। तो बोले हम कहाँ दे देंगे, बोले तुमको पी दे रहे ना, तुम यार पी संभाल लोगे। तो बोला कि तुम एक काम करो पी को रख लो, वो देखो तुम्हारा भाईजान रो रहा है, तो भाई साहब को रो रहे हो तो फिर उसको फोन करवा दो। तो ठीक है बोले, इसको माना उनके, मतलब सीधा साधा था। तो इसको 30 दिया और इसको 70 हो गया। तो अब आप मुझे ये बताओ यहाँ से क्या मिला गुरुजी, मतलब क्या मिला, अब आप क्यों बता रहे हो ये सब। तो देखो हम ये बता रहे हैं कि लोन पेयर को एस पसंद है, और लोन पेयर को देखो इतना समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ये समझो, ये फिगर देखो कि ये आपका ऑक्सीजन था, ये लोन पेयर था, ये लोन पेयर था, ये एच था, ये एच था, ये लाइन याद करो, लोन पेयर को एस पसंद है। तो यहाँ पे एस और पी में क्या कौन बढ़ाना चाहेगा, तो लोन पेयर अपनी तरफ एस को बढ़ाएगा और पी को घटाएगा, तो एच के पास ऑटोमेटिकली एस घट जाएगा और पी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई चारों से मिल के ही तो आ रहा है कौन, एस। ये अपना एस इसको दे रहा है, कहीं और से थोड़ी ना ला रहा होगा बाजार से खरीद के। भाई टोटल एस तो इतना ही अपने पास ना, 25 से मतलब कुल मिला के जो भी है, तो टोटल में 100 था, तो फिर वही कहीं से तो फिर कम कहीं पे ज़्यादा करना पड़ेगा। और कम ज़्यादा कहाँ किया, तो जहाँ पे भैया थोड़ा सा समझने लगता, समझाने लगता। अब ऐसा तो है नहीं ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है, छोटा भाई हमेशा जिद करेगा, तो ये जिद कर रहा था तो बड़े भाई को समझाया भैया तुम रहने दो, तुम समझदार हो, कम कर दे दो यार, वरना रो रहा होगा बेचारा। तो वही सेम चीज़ के साथ है, तो एस कैरेक्टर घटा। और आपको ये चीज़ कल की क्लास में बताई गई थी कि अगर एस जो कैरेक्टर है, एस को हम बोलते थे एंगल की दुकान, क्या बोलते थे, एंगल की दुकान। आज में भी ध्यान ले लो कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर, देखो आज के लिए नोट, आज के पूरे लेक्चर के लिए नोट आप बना के रख लो इसमें कोपचे में, बेंट्स रूल और ड्रैगूज रूल में तो बहुत कम आएगा, कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर, ऐसे लिखो, अगर एस कैरेक्टर घटा तो थीटा घटेगा, और अगर पी कैरेक्टर घटा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। यानी पी की वजह से आप ध्यान से देखो ना, आपको सब चीज बता उठी है। एस का कौन सा नेचर होता है, एंगुलर नेचर होता था, पी का डायरेक्शनल नेचर होता था। अब देखो पी कैरेक्टर बढ़ रहा था तो हम लोग साइज बढ़ा दे रहे थे, sp था साइज छोटा था, sp2 था साइज बड़ा किए, sp3 का साइज और बड़ा किए, यानी पी कैरेक्टर से साइज पे फर्क पड़ता है। यानी पी कैरेक्टर अगर कम कर दो तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, ठीक है। एस कैरेक्टर से एंगल में फर्क पड़ता है, पी कैरेक्टर से बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ता है। समझ आई बात, समझ आई हो तो बता दो भैया। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। इतना आपको समझा दिए हैं, इतना समझाने के बाद अब क्या आपको समझाना है कि H2O में बॉन्ड एंगल के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो अगर आप मुझे ये बताओ कायदे से एंगल कितना होना चाहिए था, कायदे से एंगल होना चाहिए था 109.5, पर इन भाई साहब के आने की वजह से एस कैरेक्टर घटा, और एस कैरेक्टर घटने की वजह से जो थीटा यहाँ पे आना चाहिए था 109.5 डिग्री, वो 109.5 डिग्री ना होके 104.5 डिग्री हो गया। बोलो ये तो आपने मेरे को पहले बताया था, लोन पर से घटा गया। हाँ ठीक है, वो तो वहीं से बोला था ना, यहीं से तो बोला था मैंने, कहीं से थोड़ी ना बोला था, मैंने यहीं से तो बोला था, कहीं और से थोड़ी ना बोला था कि भैया एक लोन पेयर रहेगा तो 2.5 घटा देता है। बस मुझे थोड़ा सा पहले पता था, आपको पहले बता दिया, आप इसको बाद में पढ़े, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मिटा देंगे इसको, फिर आएंगे आपके सामने दूसरा वीडियो लेके, मतलब दूसरा टॉपिक लेके नहीं, इसी में एग्जाम्पल लेके। हो गया हो गया हो गया, मिटा दें मिटा दें मिटा दें। अब इतना क्यों पढ़ी, इतनी सारी भसड़ क्यों मचाए हम, सिर्फ एक दो सवाल को करने के लिए, है ना। मान लो दो सवाल है, दो अच्छे सवालों को करने के लिए हमने इतना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या पढ़ा बेंट रूल में कि भैया लोन पेयर को ना कौन नहीं पसंद है,
लोन पेयर को पसंद नहीं है, कैसे मैं बोल दिया पहले ही यार। देखो लोन पेयर को कौन पसंद है, लोन पेयर को पसंद है एस। अच्छा दूसरा उन्होंने रूल, यहीं पे बेंट नहीं रुके, उन्होंने हमको दूसरा रूल बताया कि लोन पेयर को एस पसंद है और हाई ई एन को पी पसंद है। ये क्या लिख रहे हो, पसंद है नहीं पसंद है, अरे समझा रहे हैं ना, 2 मिनट रुक जाओ, अंग्रेजी में लिख दें। क्या है, बेंट ऑल्सो स्टेट्स दैट, उन्होंने क्या लिखा था, बेंट ऑल्सो स्टेट्स दैट हाई ई एन एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू, हाई ई एन एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई पी रिच ऑर्बिटल। कहने का क्या मतलब है कि या तो आप इसे बोल दो ऑक्यूपाई पी रिच ऑर्बिटल, और मतलब ऐसे जगह पे, या ऐसे लिख लो कि एक तो ये लिख लो, ठीक है, और या तो दूसरा लिख लो कि हाई ई एन को, यहाँ से हाई ई एन को एस पसंद नहीं है, ठीक है, हाई ई एन को कौन नहीं पसंद है, एस पसंद नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा मैं समझा दूँ, जैसे कि फ़ायदा ये है कि आप एग्जाम्पल ले लो सी एफ एफ एच और एच का, यहाँ पे एक एंगल मैं बोल रहा हूँ एक्स और यहाँ पे एंगल बोल रहा हूँ वाई, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे एंगल बता दो कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो देखो अभी लिखाया गया हाई ई एन को कौन पसंद है, पी पसंद है, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर घटाना पड़ेगा और मुझे पी कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसका उल्टा एस कैरेक्टर बढ़ा के मुझे पी कैरेक्टर घटाना पड़ेगा। अब मुझे होता एस कैरेक्टर घटा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, यानी अगर मैं एक्स और वाई में कंपेरिजन पूछूं तो एक्स कम होगा और वाई ज़्यादा होगा। क्या ये बॉन्ड एंगल है। क्यों बोला ऐसे, क्योंकि एक्स जो है वो बॉन्ड है और बॉन्ड जो है एस पे डिपेंड करता है, यानी एस कैरेक्टर को घटाओगे तो बॉन्ड एंगल को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉन्ड कम है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी, अगर मैं यहाँ पे इसको बोल दूँ ए, इसको बोल दूँ बी, तो ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से, यानी ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, कि ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से, क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, समझ लेना। क्यों, क्योंकि देखो अभी आपको बताया कि अगर एस कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, तो देखो बॉन्ड एंगल घटा दिया, और अगर एस कैरेक्टर घटेगा तो क्या बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, ऐसा लिख दो बॉन्ड लेंथ को बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि एक्स कैरेक्टर बढ़ाओगे तो पी कैरेक्टर बढ़ेगा। मैंने क्या लिख रहा हूँ, हाँ सही तो है, और पी कैरेक्टर बढ़ेगा, और पी कैरेक्टर बढ़ने से, मैं सही बता रहा हूँ ना, पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, सही है। मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं गलत बोल बैठा था, यानी एक्स जो है वो कम होगा वाई से, रीज़न बहुत ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर घट गया है, और बॉन्ड एंगल अगर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ हमें बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि भाई दूरी बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा दो या तो बॉन्ड एंगल बढ़ा दो। तो बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ रहा है तो हमारी मजबूरी है, हमें बॉन्ड लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका था बेंट रूल, और अब हम इसके ऊपर करने वाले सवाल कि किन सवालों की वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ा, और उसके स्पेशल केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 सवाल है, तो उसके स्पेशल केस को हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल केस के बारे में, जिन सवालों को हमको डिस्कस करना है। स्पेशल केस क्या है, H2O और OF2 में। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं जनरली कि आप मुझे बता दो पहले, चलो लेकर सवाल करते हैं, H2O और OF2 में एंगल बताना था। तो नॉर्मली देखते तो आप इसमें एंगल ज़्यादा बोल देते क्योंकि भैया ये साइज़ बढ़ी रही है इसकी, पर समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि नहीं बढ़ा, ये आंसर आया। अगर आपको ये बेंट रूल ना पढ़ाते तो आप ये आंसर टिक करके नहीं आते, आप ये आंसर टिक करके आते, पर ये गलत हो जाता, क्योंकि अब इस सवाल की वजह से मुझे आपको बेंट रूल पढ़ाना पड़ा। कैसे, देखो ये ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है, लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है, ये H है, ये H है,
ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब देखो दोनों में ये आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको पी कैरेक्टर ज़्यादा पसंद होगा, तो पी कैरेक्टर बढ़ा दो और एस घटा दो। और पी कैरेक्टर बढ़ाने के से देखो एस घट गया, एस घटने के मान लो यहाँ पे θ2 एंगल बन रहा है और यहाँ पे θ1 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे तो बराबर रहा, पर यहाँ पे 25% से कम हो गया। और अगर एस कैरेक्टर घटता है तो बॉन्ड एंगल घट जाता है, तो यानी θ1 की वैल्यू ज़्यादा हुई और θ2 की वैल्यू बड़ी हो गई। ठीक है, तो हमेशा हर जगह नहीं लगाते, कुछ ही सवालों में लगाते हैं। ऐसा आप ऐसा मत करना कि आप उसमें लगा दो OF2 में, तो OF2 में, OCl2 में, OBr2 में, तो यही पैटर्न फॉलो होगा। पर OH2 और H2O में ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा था। ठीक है, समझ लिए। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा जो सवाल मुझे आपको कराना था वो ये वाला था कि HOOH है, FOOF है। यहाँ पे इस एंगल को, इस बॉन्ड लेंथ को बोला A, इसे बोला B, तो आपको कंपेयर करना था OO बॉन्ड लेंथ, यानी आपको बताना था A और B में कौन से बड़ा होता है। हमने इसको चेक कर लिया, तो भैया देखो ये है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हमें इसके पी कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, तो इस ऑक्सीजन के पी कैरेक्टर को घटाना पड़ेगा। और पी कैरेक्टर घटने की वजह से साइज घट जाती है, तो पी कैरेक्टर घटने की वजह से साइज घटने की वजह से यहाँ पे जो B है वो छोटा हो जाता है A से, और ये क्या है, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है, OO बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो OO बॉन्ड लेंथ आपने ऐसे कंपेयर कर लेना है। तो ये दो सवालों की वजह से मुझे आपको बेंट रूल बताना पड़ा था। आप इन सवालों को नोट करें और फिर हम लोग बात करते हैं ड्रैगोज रूल के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगोज रूल के बारे में। तो ड्रैगो भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो ड्रैगो स्टडीड मॉलिक्यूल लाइक PH3 and H2S and found that central atom of these molecules are नेग्लिजिबली हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है sp मिक्सिंग नेग्लिजिबल है। क्या मतलब इसका, समझ नहीं आया, कुछ समझ आया ये ना, समझाता है। देखो क्या क्या रहा है कि ये मतलब क्या करते हैं, पढ़ रहे होंगे बॉन्ड एंगल के बारे में, तो उन्होंने देखा NH3 का बॉन्ड एंगल, तो वो आया 107। ठीक है, तो NH3 के बाद PS3 पे जो जब वो आए तो उन्होंने बोला देखो सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ रही है, तो उसका मतलब बॉन्ड एंगल घटना चाहिए था, तो घटा भी। पर समस्या ये थी इतना घटा कि वही घटा तो घटना चाहिए भी था, पर इतना घटा कि इनको सोच में डाल दिया और एक हमको रूल मिल गया। अप्रॉक्सीमेटली जो एंगल देखा गया वो 90 डिग्री के पास आ रहा था। तो माथा ठनका भाई कैसे, मतलब लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम की वजह से साइज में इतना ज़्यादा फर्क तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने पीरियोडिसिटी पढ़ ली थी। तो भाई लॉजिक क्या दे दिया जाए इसमें कि मतलब 90 डिग्री हो रहा है, और हो रहा था। ठीक है, उन्होंने बोला कि शायद ये प्रॉब्लम है पी की, यानी फॉस्फोरस की। तो उन्होंने चेक किया PCl3 में, तो PCl3 में एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली 107 आ रहा था। तो बोला यार फॉस्फोरस की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने और सोचा, तो इसी के नीचे उन्होंने देखा कि ASH3 था, है ना, SbH3 था। तो उन्होंने इन सबको जब बढ़ा और इन सबका बॉन्ड एंगल जब उन्होंने स्टडी किया, तो देखा कि इन सब का बॉन्ड एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री आ रहा था। तो जब 90 डिग्री आ रहा था तो उन्होंने सोचना शुरू किया भाई 90 डिग्री क्यों आ रहा है, तो 90 डिग्री आएगा कैसे। सोचो 90 डिग्री आने का मतलब है कि S और P का मिलन ही नहीं हुआ। अभी आपको हाइब्रिडेशन में ये तो बताया गया था कि हाइब्रिडेशन में क्या होता है, S और P की मिक्सिंग होती है, S का एंगुलर कैरेक्टर और P का क्या होता है, हाँ डायरेक्शन नेचर मिलता है। पर एंगल आ रहा था 90 डिग्री, इसका मतलब ये है कि S की मिक्सिंग P के साथ हुई ही नहीं है, तो अगर हुई है तो बहुत कम हुई है। यही इसी वजह से लिखा गया SP मिक्सिंग क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इसी सवाल का जवाब जब उन्होंने देखना ढूंढना शुरू किया तो इसी के बारे में हो गई कि भाई यहाँ पे जो है SP मिक्सिंग हुई नहीं है। अब जब SP मिक्सिंग नहीं है तो उन्होंने कंडीशन देखना शुरू किया कि भाई कंडीशन क्या है, कंडीशंस फॉर sp3 मिक्सिंग, या ऐसे लिख दो कंडीशन फॉर नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन, नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन कि भाई कब कब कौन से कंडीशन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो नेग्लिजिबल होगा। तो पहला उन्होंने बोला कि जो आपका साइज है सेंट्रल एटम का वो बड़ा होना चाहिए,
तो लिख दे रहा हूँ साइज ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज। अच्छा कितना लार्ज? देखो उन्होंने देखा कि तीसरे पीरियड से ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है, तो तीसरा पीरियड का तो कम से कम होना चाहिए, यानी वो जो आपका सेंट्रल एटम है वो कम से कम थर्ड पीरियड का हो, यानी एटलीस्ट जो है वो थर्ड पीरियड का हो, क्योंकि थर्ड पीरियड से उन्होंने देख रहे थे। अच्छा दूसरा क्या था? दूसरा इन्होंने देखा अगर सराउंडिंग एटम जो है वो हाइड्रोजन है तो ही हो रहा था, और या तो उन्होंने बोला यार हाइड्रोजन के ऊपर तो बोलेंगे तो डायरेक्टली शायद अगर कोई और रिसर्च हो करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, तो उन्होंने बोला कि जो सराउंडिंग एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए, तो ई एन ऑफ सराउंडिंग एटम जो है, ई एन ऑफ सराउंडिंग एटम शुड बी लो, तो कम होना चाहिए, पर अपने लिए क्या है कि भैया वो हाइड्रोजन हो जाए H। तीसरा क्या है? लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट, है ना, मस्ट भी लिख दो, शुड भी लिख दो, मस्ट बी शुड बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, यानी प्योर एस ऑर्बिटल, यानी आपका जो लोन पेयर है वो एटलीस्ट कम से कम एस ऑर्बिटल में तो होना ही चाहिए। लोन पेयर इज प्रेजेंट शुड बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, कि आपका लोन पेयर कम से कम एस ऑर्बिटल में तो हो ही, तो ये कंडीशन है, आप इनको नोट कर लो, ठीक है। फटाफट क्या बोला गया कि क्या होता है ड्रैगोज रूल में? तो ड्रैगोज रूल में sp मिक्सिंग होती नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि देखा गया PS3 में, ASS3 में, SBS3 में जो एंगल आ रहा था वो 90 डिग्री आ रहा था। 90 डिग्री कब आएगा? 90 डिग्री तभी आएगा जब प्योर P हो ना, क्योंकि P के बीच का एंगल कितना होता है? देखो ये P, ये P, ये P, तो इन तीनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है। 90 अगर आ रहा है तो इसका मतलब S कैरेक्टर नहीं आया होगा भाई। यहीं से तो हमने हाइब्रिडेशन शुरू किया था कि S और P की मिक्सिंग हो तो एंगल में कुछ ना कुछ लोचा आएगा, 90 से थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि S आ रहा है। हमने देखा भी था अगर S और P मिल रहे थे तो एंगल 180 जा रहा था, SP3 मिल रहे थे तो एंगल 109.5 आ रहा था, पर अगर मिल ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब 90 होगा, 90 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत मिल रहा होगा। तो हाइब्रिडेशन ये नहीं कि होगा नहीं होगा, वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा होगा तो एंगल ज़्यादा घटेगा, कम होगा तो एंगल कम घटेगा, मतलब समझे? तो अब इसको नोट कर लो, फिर हम आपको थोड़ा सा और समझा देंगे, ठीक है, एकदम बाकायदे तरीके से। फिर आपको बताएंगे इसका क्या एप्लीकेशन है, इसके ऊपर कैसे सवाल बन सकते हैं। हो गया? चलो, तो ड्रैगोज रूल पे कैसे सवाल बन सकते हैं, इसको करने से पहले आपको समझा दें। देखो 3 कंडीशन है। आपका सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का होना चाहिए? थर्ड। सेंट्रल एटम के साथ जो सराउंडिंग एटम जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। चलो फिर ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं NH3 में क्यों नहीं हुआ और PH3 में क्यों हो गया। तो ध्यान से देखो, पहले NH3 में आप देखो इसका हाइब्रिडेशन कर दो, सॉरी ये लिख दो, लिख दिए। तो जैसे ही इसका लिखे हम, तो ये आपका 2H है, ये 2PX है, ये 2PY है, ये 2PZ। देखो मजे मजे करने दो यार थोड़ा बहुत ना, क्योंकि अकेले बोलते बोलते ना बोर हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आपका P है ये ऐसा कुछ है, ये आपका 3S है, ये आपका 3PX है, ये आपका 3PY है, ये आपका 3PZ है, और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलो बढ़िया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है। आप मेरे को बताओ कि ये लोन पेयर तो है, लोन पेयर मतलब क्या होता है? अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल दो, या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसे तो बोलते हैं लोन पेयर। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा धीरे बोलता हूँ ना। देखो लोन पेयर क्या होता है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में तो प्रेजेंट है, तो ठीक है, प्रेजेंट है, बढ़िया है। अब मुझे ये बताओ कि पहले कंडीशन क्या होनी होती कि सेंट्रल एटम जो है वो आपका थर्ड पीरियड का हो। भाई नाइट्रोजन अपना सेकंड पीरियड का है, पहले ही नहीं फॉलो हुआ। अच्छा दूसरा देख लो, ठीक है पहला नहीं हुआ, ठीक है दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में देखा गया कि जो आपका सराउंडिंग एटम है वो तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो आपका ये NH3 वाला है, ये लोन पेयर 2S में प्रेजेंट ही नहीं था। ये क्या बात हो गई? देखो प्रेजेंट क्यों नहीं था, समझो, क्योंकि यहाँ पे आपका ड्रैगो रूल लगा ही नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम आपका सेकंड पीरियड का है और सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का होना चाहिए, यानी यहाँ पे आपका ड्रैगो रूल नहीं लगेगा, और ड्रैगो रूल नहीं लगेगा तो आपका जो है हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और अगर हाइब्रिडेशन हो गया तो अब आपको जो ऐसे sp3 करके 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, ये तो ये सारे के सारे sp3 हैं,
और अगर ये चारों के चारों sp3 हैं तो आपका लोन पेयर कहाँ पे है, s में है, नहीं, अब वो sp3 में है। तो आपका लोन पेयर अभी मान सकते हैं, मतलब यहाँ पे कंडीशन मान सकते हैं लोन पेयर इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। पर प्रॉब्लम यही हो गई कि ये s ऑर्बिटल में था ही नहीं, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन हो चुका था। ठीक है, अगर हाइब्रिडेशन हो चुका है तो इसका मतलब जो अपना लोन पेयर है, अगर हाइब्रिडेशन हो चुका है तो इसका मतलब लोन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो ये जो लोन पेयर है इसे बोलते हैं लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होगा, तो उसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। तो यहाँ तक आप पहले समझ लो। देखो ड्रैगो रूल नहीं लगा, रीजन क्या था कि आपको जो सेंट्रल टर्म था वो सेकंड पीरियड का था। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इसके ऊपर भी सवाल बनाएंगे, रुको। देखो पहला कंडीशन, सेंट्रल एटम क्या आपका थर्ड पीरियड का है, जी हाँ, कम से कम थर्ड पीरियड का तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा, क्या सराउंडिंग एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। तीसरा, क्या लोन पेयर जो है वो आपका s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो हमने बोला जी हाँ प्रेजेंट है। थर्ड पीरियड का है, जी हाँ, तीनों हो गए। तो ड्रैगो रूल अप्लाइड हो गया, सॉरी, ड्रैगो रूल अप्लाइड। और ड्रैगो रूल अप्लाइड होने का मतलब यह है कि sp मिक्सिंग जो है वो नहीं होगी, sp मिक्सिंग इज नेग्लिजिबल। और sp मिक्सिंग नेग्लिजिबल होने के मतलब ये थे लोन पेयर जो है आपका s ऑर्बिटल में ही रहा, और लोन पेयर जो है आपका s ऑर्बिटल में ही रहने की वजह से लोन पेयर इन ऑलमोस्ट s ऑर्बिटल में है। ठीक है, यहाँ तक तुमने बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जो फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, दोनों में से कौन डायरेक्शनल ज्यादा है? तो आप बोलोगे sp3 वाला, क्योंकि उसके पास p कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इस वजह से जो ये है ये मोर डायरेक्शनल लोन पेयर हो गया, मोर डायरेक्शनल लोन पेयर हो गया, या नेचर ऑफ लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है इसका नेचर मोर डायरेक्शनल हो गया, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। तो लेस डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ा? देखो इससे फर्क ये पड़ा कि अगर मान लो इस लोन पेयर को आपको किसी को डोनेट करना है तो ये आसानी से कर देगा, क्योंकि इसको रास्ता पता है। और भाई साहब को रास्ता नहीं पता, देखो आपको मंजिल पता है, आपको पता है कि मेरे को वहां जाना है, पर रास्ता नहीं पता है, तो क्या आपको जाने में टाइम लगेगा? हाँ लगेगा। और किसी को रास्ता पता होगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये वाला जो लोन पेयर है ये मोर डायरेक्शनल है इन कंपेरिजन टू ph3 के, यानी ph3 वाला। तो अब अगर आपको लोन पेयर डोनेट करना है, अच्छा यहीं पे सवाल पूछ लो, लोन पेयर डोनर को क्या बोलते हैं, लुईस बेस या लुईस एसिड? बोलो बोलो। लोन पेयर डोनर को हम बोलते हैं लुईस बेस, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग ए फॉर एसिड बोलते थे। समझ आए? चलिए इतना नोट कर लो, फिर इसके ऊपर हम लोग आपको सवाल करा दें कि क्या होना चाहती है, जैसे मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मिटा देता हूँ मैं फटाक से, इसको भी मिटा देता हूँ, क्योंकि हमको पता चल गया कि ph3 में ड्रैगो रूल अप्लाइड है। ड्रैगो रूल तो अप्लाइड था, पहले से पता था मेरे को, आपको भी पता था, पर मुझे ना आपको ये समझाना था कि लोन पेयर जो यहाँ पे है वो मोर डायरेक्शनल है और यहाँ पे लेस डायरेक्शनल है। समझे? अगर लोन पेयर लेस डायरेक्शनल है तो मेरे को एक चीज, मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछ लो आपसे मैं। एक NH3 है, NH3 H+ के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा अमोनियम आयन। आपके पास pH3 है, फास्जीन, ये आपका H+ के साथ रिएक्शन करेगा, आपको बनाएगा फॉस्फोनियम आयन PH4+। बनेगा दोनों, कोई इशू नहीं है। पर मैं पूछूंगा बताओ दोनों में से पहले कौन बनेगा? दोनों में से विच रिएक्शन विल बी फास्ट? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं 5 सेकंड रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। देखो ये लोन पेयर, इस लोन पेयर को देना है H+ को, इस लोन पेयर को जाना है H+ को, तब ये रिएक्शन होगी। ये मुझे बताओ कौन सा लोन पेयर ज्यादा डायरेक्शनल है, यानी मोर डायरेक्शनल नेचर कौन है? NH4 वाला, यानी ये पहले पहुंचेगा, यानी ये रिएक्शन होगी फास्ट और ये रिएक्शन होगी इन कंपैरिजन टू स्लो, होगी दोनों। रीजन क्या है? ड्यू टू मोर डायरेक्शनल लोन पेयर, रीजन है ड्यू टू मोर डायरेक्शनल लोन पेयर।
अच्छा, लोन पेयर अगर कोई एटम आसानी से दे दे तो वो अच्छा लुईस बेस है कि बेकार है? ड्यू टू लेस डायरेक्शनल लोन पेयर। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ दोनों में से अच्छा लोन लुईस बेस कौन है, तो वैसे तो अच्छे से डोनेट कर दे, क्योंकि लोन पेयर डोनर के बेसिस पे ही तो हम लोग लुईस एसिड बेस स्ट्रेंथ को हम लोग इस्टेब्लिश करते थे। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि मुझे बता दो NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3 में कौन अच्छा लोन पेयर है, तो लोन पेयर वही अच्छा होगा जो लोन पेयर को अपनी आसानी से दे दे। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जाने पे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा क्योंकि सराउंडिंग एटम है, और यहाँ से यहाँ तक में S पे मिक्सिंग नहीं होगी, तो आपका जो लोन पेयर है वो S में ही रहेगा, जो कि प्योर S ऑर्बिटल में होने की वजह से उसका डायरेक्शनल नेचर नहीं होता है। तो NH3 का फिर ASH3 फिर ये ऑर्डर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का, लुईस बेस का। या लिख सकते हो डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर पे। ऐसा ही हम लोग बात कर सकते हैं H2O में, फिर H2S में, फिर H2SE में, और फिर H2E में। और यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं लुईस बेस की, या स्लैश हम लोग बात करते हैं डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर की। ठीक है, हो गया। चलो फिर आज के लिए हम लोग बस इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।